लेकिन फॉर्म 47 कहता है कि एमक्यूएम जीती है। अब यहाँ जब अदालतों में दलाइल होते हैं तो हम अपने दस्तावेजात सामने रखते हैं और दूसरी पार्टी अपने दस्तावेजात। एमक्यूएम एक भी फॉर्म 45 नहीं लाई है। उनको पता है कि जेली फॉर्म 45 लाएंगे तो 3 साल सजा होगी। तो हम डंके की चोट पे ये कहना चाहते हैं कोई अपना फॉर्म 45 लाने वाला? एमक्यूएम, पीपल पार्टी या पीएमएलएन, खुदा के लिए आ जाओ, बता दो कौन को कि ये आपका फॉर्म 45 है। एक भी फॉर्म 45 न ये पार्टियां लाई है। और मजे की बात है, हर केस में रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब किया जाता है। पाकिस्तान भर से किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक भी फॉर्म 45 अपने जवाब के साथ नहीं लगाया है कि मैंने फॉर्म 47 इन फॉर्म 45 पे मुरतब किया है। तो लिहाजा ये जितने मामलात यहाँ पे हैं, आसान सा इनका हल है। या तो इलेक्शन कमीशन सबके 45 फॉर्म इग्नोर कर दें, अपने फॉर्म 45 जो इनके पास है वो मंगवा के देख ले कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 45 आप खामोश हो जाए ना प्लीज़। फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारान के एजेंट्स, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट मौके पर काउंट के बाद अंगूठे लगा के दिया जाता है। फॉर्म 47 बंद कमरे में बना है, कोई एक गवाह, क्योंकि फॉर्म 47 के लिए जो कार्रवाई है कि जी और कंसोलिडेशन के लिए, तो फॉर्म 47 बंद कमरे में बना है। आज हमने मिसाल दी, सैयद फरीन को जो वोट पड़े हैं अपने गांव में, दंदई उसका नाम है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पे सैयद फरीन को 752 वोट पड़े हैं और 764, और 150 पड़े अमीर मकाम को फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 48 के मुताबिक हमें 152 पड़े हैं, अमीर मकाम को 764 पड़े हैं, यानी एग्जैक्टली उल्टे किए हैं। मैं दूसरी मिसाल दूं, ये औरंगजेब खान है NA40 में PTI के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से। अब 3 सूबाई असम्बलियाँ हैं और 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं और एक NA। अब NA में मौलाना को जितवाने के लिए एक अजीब हरकत की गई। सूबाई असम्बली में जो वोट पड़े हैं, कौमी असम्बली में 19,800 वोट ज्यादा पड़े हैं। अब 19,800 वोट 1,000 नहीं है, 19,800 वोट कोई किस तरह पोलिंग बूथ से कौमी असम्बली का वोट जो है वो तो डालता है और सूबाई असम्बली का वोट निकाल के ले जाता है। नंबर 1, 19,800 वोट। दूसरी बात, हर हल्के में सिर्फ हम नहीं आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, दीगर पार्टियों के हारने वाले आए हैं। सब ने अपने पिटीशन के साथ जो फॉर्म 45 लगाए हैं वो एक जैसे हैं, सबके एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे इसके हल्के में असदुल्ला नामी एक उम्मीदवार हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम का है, उन्होंने भी चैलेंज किया है सूबाई काल का, लेकिन जो फॉर्म 45 लगाए एग्जैक्टली वही हैं जो इनके हैं। फिर एक और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी फॉर्म 45 लगाए हैं, उसका नाम क्या है, पीर अकल शाह और रहमतुल्लाह, उन्होंने भी वही फॉर्म 45 लगाए हैं। आज तक हमें वकला को, अवाम को, पाकिस्तानियों को एक भी फॉर्म 45 नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने फॉर्म 47 बनाए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन से दस्तबस्त अर्ज किया कि खुदारा सब छोड़ें, अपनी ही फॉर्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज जो प्रपोज हुई है CM के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज़्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फलां जगह गवर्नर, फलां जगह गवर्नर, फलां सदर होगा। ये इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग
ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निज़ाम है, ये इतनी बड़ी अदालत, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, निज़ाम आदल से इनका ताल्लुक है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं, भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताखीर पे ताखीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाया जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, आईजी इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए रात के 1:30 बजे, यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को, दरवाजे तोड़े, अलेखाना को हरासा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक कैसियो घड़ी और कुछ परफ्यूम्स साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक हैं, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं, यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई, सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। SHO मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके, डांटे बांध के, वर्दी पहन के, क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सजा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूँ, ये वर्दी पहन के आईजी इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात SSP CTD और SSP ऑपरेशन, क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो। और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि नून के लोगों ने ऐसे अनासिर को पुलिस की वर्दियाँ पहना के, ये वो शख्स है आईजी जो करप्शन पे डिसमिस होने वाला था, इसकी फाइल इमरान खान के पास आई हुई थी कि इन द मीन टाइम रिजीम चेंज हो गया। यही मेरी गुजारिशात थी, आपके तवस्सुत से कौम तक पहुंचानी थी। सर मैं भी ज़्यादा चाहूँगा, मैं एक मिनट प्लीज खामोश हो जाए। नहीं आप नहीं ऐड करें। आप कोई सवाल? आप बार इलेक्शन कमीशन आती है, तो आपको लगता है यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो वो परिंदा था जो पाकिस्तान की फिजाओं में प्रवास करता हुआ उस दिन से मुकम्मल ही उड़नछू हो गया जिस दिन फैज़ ईसा साहब ने हमसे बेट ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया तो नीचे की अदालतें और ये फोरम क्या इंसाफ करेंगे? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फार्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फार्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूँ, आप सब साफी हैं, जाएं तस्दीक शुदा कागजात की दरख्वास्त दे दें,
अगर आपको किसी एक भी रेस्पोंडेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़े। तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून है? कानून तो बनाया है, अब तवीन इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीन पुलिस भी होता है। जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इजीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इज़हार किया और 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से PTI को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहनकर फिरेगा सदर पाकिस्तान। आपकी केपीके के जो एमएनएज हैं वो सुन्नी ताकत में शामिल नहीं होना चाहते, इस तरह की स्पेकुलेशन को क्या ना ये गलत स्पेकुलेशन है। पीपी और नून के बाद आप फजल रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठना? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज़्यादा हल्के स्टे हो गए हैं कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हल्कों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नज़र आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। कोई और सवाल? इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, उसी से आज इंसाफ नहीं आया। इंसाफ देखिए, इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे हैं। दरख्वास्तें दिए, हत्ता कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नताइज फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं उनके बयान अलफी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5